और वहीं आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,092 सैंपल्स का टेस्ट किया गया। इसमें 45 अफराद मुहलिक वबा कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 2,452 तक जा पहुंची है। रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में 718 अफराद ज़ेर इलाज हैं। इस आलमी वबा ने रियासत में अब तक 54 लोगों की जान ले ली है। दीगर रियासतों के 153 अफराद भी कोरोना से मुतासिर हैं। खबर मुंबई से है, जहां के कांदीवली में माइग्रेंट मजदूरों की बड़ी तादाद में जमा होने की खबर है। दरअसल आज 3 ट्रेनें बोरीवली से यूपी जाने वाली थी, लेकिन किसी वजह से 2 ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं। ट्रेनें रद्द होने की वजह से सड़क पर ही ये मजदूर जमा हो गए, जबकि मौके पर तैनात पुलिस एहलकारों ने मजदूरों से घर वापस जाने की अपील की और ट्रेन का बंदोबस्त होने पर इन मजदूरों को फिर से बुलाने की बात भी इंतजामिया ने कही है। प्रतापगढ़ और जोधपुर की ट्रेन कैंसिल हो गई है। मेरा भाई से गले मिल के जाए। एक खबर है, 2 ट्रेन कैंसिल हो गई। ये भी सही है। 5 तारीख से फॉर्म भरा हुआ, तो फॉर्म नहीं मिल रहा। सूरज की किरणों के साथ साथ मगरबी बंगाल में हो रही तबाहकारियां नुमायां हो रही हैं। दरअसल मगरबी बंगाल में तूफान अम्फान ने 10 से 12 लोगों की जान ले ली है। अभी तूफान से हुई तबाहकारियों का तज्जिया ही किया जा रहा है। इसकी तबाहकारियों की तस्वीरें वाज़ेह होने में कुछ वक्त और लगेगा। खेतीबाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। कोलकाता में अभी भी तमाम फ्लाईओवर्स बंद हैं। सड़कों पर जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं। साथ ही साथ हावड़ा, नमखाना, फ्रीजरगंज, सागर जजीरा, काकदीप, जनूबी 24 परगना और मशरक़ी मिदनापुर के साहिली इलाकों में तूफान इम्फान ने शदीद तबाही मचा कर रख दी है। कोलकाता एयरपोर्ट भी इस तूफान से मुतासिर नजर आ रहा है। कई शेड्स टूट गए हैं। एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को दरख्तों के गिरने से सख्त नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने इम्फान तूफान को 1999 के बाद खलीज बंगाल में आने वाला ताकतवर तरीन तूफान बताया है। तूफान इम्फान से मची तबाही का जायजा लेने के लिए हुकूमत भी अलर्ट है। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारी साथी शबाना एजाज का। शबाना, लगातार हम सुबह से इस खबर पर बने हुए हैं, अभी दोपहर हो रही है, क्या कुछ तूफान की तबाहकारियां सामने आ रही हैं? देखिए, कोलकाता शहर का तो ये हाल है कि यहाँ जगह जगह पेड़ गिरे पड़े हैं। मकानात जो है वो कई ऐसे मकानात हैं जिनकी छत चली गई है। किसी का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया है, जिसकी वजह से है ना, आपने देखा होगा कि 2 लोगों की जान गई है बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने की वजह से। तो इस तरह से ये हाल कोलकाता का है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप साहली इलाकों की तस्वीरें देखें, खासकर सुंदरबन का इलाका, बशीरहाट का इलाका, ये पूरा जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। गांव मतलब गांव का एक बड़ा हिस्सा जो है वो नदी में चला गया है। तो लोग जो है वो बेयारो मददगार हैं। हालांकि उन्हें कैंपों में रखा गया है। और जिस तरह से हमारी बात हुई थी मिनिस्टर राजीव बनर्जी से, उन्होंने कहा था कि 3-4 दिन जो है वो जमा किया गया है। तो इन हालात को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कैंप से इन लोगों की वापसी, जो राहती कैंप में लोगों को रखा गया है, इनकी वापसी 3-4 दिनों में मुमकिन हो सकेगी। तो ऐसे में एक बड़ा मसला जो है वो अब उनके खाने पीने का भी होगा, क्योंकि जिस तरह से अनाज का स्टॉक करना चाहिए था हुकूमत को, वो नजर नहीं आ रहा है। खुद मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि उनके पास जिस तरह से राशन जमा, इतनी बड़ी तबाही हुई है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रेस्क्यू किया गया है, तो अब उनके खाने पीने का एक बड़ा मसला है। साथ ही साथ कोलकाता पुलिस की तरफ से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तमाम इलाकों से पेड़ों को, जो दरख्त गिर चुके हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। और जो बिल्डिंग है जिसका कुछ हिस्सा गिर चुका है, वहाँ पूरी घेराबंदी कर दी गई है। क्योंकि जो जिस तरह से पेड़ गिरे हैं, अंदाजा लगाएं कि 4 से 5 हजार पेड़ जो है वो सिर्फ कोलकाता शहर के कुछ इलाकों में ही नजर आए हैं, ऐसा कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। तो जिसकी वजह से पूरा इलाका बंद है। जो भी गाड़ियां, हालांकि लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों की आमतौर बिल्कुल नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन 4 में जो कुछ छूट दी गई थी, आज से कुछ दुकानें भी खोले जाने की बात कही गई थी वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से। तो ऐसे में जो
देखिए तूफान की तबाही मची है जी। तो एक लॉकडाउन की वजह से बहुत कम गाड़ियां चल रही थी, लेकिन अब जिस तरह से तूफान ने तबाही मचाई है और जो रास्तों का मंजर नजर आ रहा है, ऐसे में तमाम रास्ते बंद है और जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं, खासकर जो मरीज हैं, जो किसी खास काम से निकले हैं, उन्हें काफी दिक्कत आ रही है, जिसका एतराफ खुद कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने भी किया है। उन्होंने भी ट्वीट करके कुछ तस्वीरें शेयर की है और कहा है कि वो रेस्क्यू के काम में लगेंगे। तो एक बड़ी तबाही हुई है, कोलकाता शहर बहुत ज्यादा मुतासिर शबाना, इस सब के बीच में ममता बनर्जी क्या कुछ अहम मीटिंग भी लेने वाली हैं? क्योंकि अभी भी ये खबर आ रही है कि बहुत सारी जो तबाहकारियां हुई हैं उसके बाद अब रियासत का उबर पाना बहुत मुश्किल है और सेंटर से भी मदद की उम्मीद जो है वो ममता जरूर कर रही हैं। देखिए, खुद वजीर दाखिला ने फोन किया था और फोन करके वजीर आला ममता बनर्जी से, आपको याद होगा कि वो उन्होंने कहा था कि वो हर तरह की मदद देने को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद ही ममता बनर्जी की जानिब से, उनके मिनिस्टर्स की जानिब से ये कहा गया कि बुलबुल तूफान जो बंगाल में आया था, बुलबुल तूफान, और उसके बाद उसके जो पैकेजेस का ऐलान किया गया था, उसके लिए जो फंड बनाए गए थे, वो फंड की रकम ही बंगाल को नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में अब इस तरह से जिस तरह से एक बड़ा तूफान, अम्फान तूफान की एक बड़ी तबाही हुई है, तो इसकी फंड जो है वो मरकज कितनी जल्दी जारी करती है और कितना कुछ जो है बंगाल के खाते में आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिली है। बुलबुल तूफान के वक्त में जिस तरह से वादा किया गया था, वो रकम भी अभी भी पूरी तरह से बंगाल को नहीं मिली है। तो बंगाल काफी मुतासिर हुआ है इस तरह के तूफान से। अब एक बार फिर बार बार ममता बनर्जी कह रही है कि माशी तौर पर बंगाल कमजोर है, अगर खुद वजीर आला ये बयान देती है, और ऐसे में जो तबाहकारियां हुई हैं, जो किसान परेशान हुए हैं, तूफान जो है वो आकर गुजर गया लेकिन अपने पीछे तबाहकारियां छोड़ गया है और लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नज़र बनी हुई है कि किस तरह से वहां जिंदगी को पटरी पर दोबारा लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। रियासत में पिछले 24 घंटों में 294 नए मामले सामने आए। इनमें सिर्फ बाराबंकी की अगर बात करें तो 95 मामले सामने आए। बाराबंकी से इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के मामले सामने आने से वहां सनसनी मच गई। बाराबंकी के डीएम ने सख्त कदम उठाते हुए सभी बाजारों और दुकानों को बंद करवा दिया। इन नए मामलों के साथ ही यूपी में कोरोना मुतासरीन की मजबूरी तादाद 5221 तक जा पहुंची है। रियासत में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक 3000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। और वहीं यूपी के साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके कोरोना से जुड़े मामलों में एफआईआर के बढ़ते इंदराज पर नुक्ताचीनी की। अखिलेश के मुताबिक ऐसा लगता है कि ये सेहत से नहीं बल्कि जराइम का मसला है। उन्होंने क्वारंटीन मराकज की बदहाली और वहां हो रहे मुबैना इम्तियाजी सलूक पर भी रियासती हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अखिलेश के मुताबिक जानिबदाराना रवैये के सबब ही लोग क्वारंटीन सेंटर जाने से गुरेज कर रहे हैं, डर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 58 दिनों के बाद आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहाल किया गया। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की रियासत भर की 430 रूट्स पर 1683 बसें चलाई जा रही हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये बसें चलेंगी। रियासत के तमाम बस डिपोज पर मुसाफिर देखे गए। हुकूमत की जानिब से कोरोना को फैलने से रोकने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जा रही हैं। We have started APSRTC operation partially to facilitate the passengers who are eagerly waiting from 2 months. All the passengers are requested to maintain safe distance and use masks to prevent COVID for the benefit of the society. All are requested to maintain safe distance again and again and to take all precautionary measures to avoid COVID. वक्त एक ब्रेक का।